हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। और हमारा लेक्चर नंबर 2 क्या है आज का, उसकी बात करते हैं। आप देख रहे होंगे ये क्या पहले से लिखा हुआ है। ये पहले से ये जो ऑफलाइन हमारे क्लासेस चलती हैं, ये तो ऑफलाइन क्लासेस में ये इंग्लिश ग्रामर मैं पढ़ा रहा था अभी इससे थोड़ी देर पहले। तो आज का जो हमारा चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? जो हमारा चैप्टर का नाम था, चैप्टर हमारा 1 था और चैप्टर का नाम था हमारा नंबर सिस्टम। क्या था? नंबर सिस्टम। हमने इसका एक लेक्चर कर लिया और ये आज जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 02 है। आज लेक्चर जो है ये लेक्चर नंबर बच्चों कौन सा है? 02 है। तो आज ये बात करते हैं कि हमने पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले लेक्चर में एक तो हमने डिजिट पढ़ा था, डिजिट वर्सेस नंबर के बारे में पढ़ा था। बस एक क्विक रिवीजन है कि क्या क्या पढ़ा था। डिजिट क्या होता है? जो सिंगल लिखा जाता है। नंबर क्या होता है? जो डिजिट से मिलके लिखा जाता है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। उसमें क्या पढ़ा था हमने? पहले नेचुरल नंबर पढ़ा था। नेचुरल नंबर को बच्चों किससे डिनोट करते हैं? पीछे नहीं देखना, बताओ किससे डिनोट करते हैं। अच्छा, बच्चे कहने लगे एन से करते हैं भैया डिनोट, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। मगर ठीक है। फिर नेचुरल नंबर हो गया। मैं कहने लग जाऊँ कि नेचुरल नंबर में बच्चों कौन सा है सबसे छोटा? बच्चे कहने लगे अरे ये भी सर कोई पूछने की बात है, स्मॉल नेचुरल नंबर ये तो सबसे 1 होता है। मैं कहने लगा अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर मैं पूछने लग गया कि लार्ज बताओ बच्चों। तो लार्ज नंबर बताया कि भैया लार्ज नंबर तो कोई होता ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे इसमें? नॉट पॉसिबल। बच्चों नॉट पॉसिबल को शॉर्ट में लिखने का आज से तरीका आप यहाँ सीख लो, PSBL। शॉर्ट पॉसिबल को शॉर्ट में मैथमेटिक्स में PSBL लिखा जाता है। ठीक है, बात करेंगे। अगला टाइटल क्या पढ़ा था हमने? अगला पढ़ा था होल नंबर। और होल नंबर को बच्चे किससे डिनोट करते हैं? सर कहने लगे, बच्चे कहने लग जाते हैं ये कैपिटल W से करते हैं। फिर मैंने बोला सबसे इसमें स्मॉल क्या होता है? बच्चे कहने लगे 0। मैंने बोला लार्ज क्या होता है? बोला नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था तीसरा। क्या पढ़ा था बच्चों? तीसरा पढ़ा था हमने इंटीजर। क्या पढ़ा था? इंटीजर। और इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? इंटीजर को डिनोट करते हैं एक I से और दूसरा Z से। इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स बताए थे नेचुरल नंबर टुगेदर 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब एक तो हमें नेचुरल नंबर लिखने यानी 1 2 3 4, इसके साथ में 0 भी लेना है और इसके नेगेटिव -1 -2 -3 -4। ये सारा किसका सेट था? इंटीजर्स का। तो बच्चों आज हमारा एक नया लेक्चर है, ये सेकंड लेक्चर है। और आज हम अपनी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। बच्चों कॉपी किताब पेन पेंसिल पुट्टा कटर सब निकाल लीजिए। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए। हमने अभी तक 3 हेडिंग पढ़ी है। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास टॉपिक है चौथा। चौथा क्या है? रैशनल नंबर्स। तो बच्चों रैशनल नंबर्स क्या होता है, पर इससे पहले हम जानेंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखने से पहले मैंने आपको हमेशा ऐसे पढ़ाते आया हूँ कि रैशनल नंबर का जो सेट होता है, सबसे पहले रैशनल नंबर को क्यू से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू से। और रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो होता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर का सेट होता है वो होता है क्यू। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि बताइए कि हम रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो बच्चों आप किससे बताएंगे? आप कहेंगे सर कैपिटल क्यू से। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं अब रैशनल नंबर की। किसकी बच्चों डेफिनेशन लिखेंगे? रैशनल नंबर की। तो लिखेंगे रियल नंबर। देखिए इसकी 2 हेडिंग है, मतलब इसकी 2 डेफिनेशन है। आप कहो बताओ, मैं आपको इसकी दोनों डेफिनेशन लिखवाऊँ
या एक लिखवाऊँ? बच्चे कहेंगे सर दोनों ही बता दो, क्या पता बच्चे कन्फ्यूज़न के लिए क्या कहते हैं हम पूछ सकते हैं दूसरी जगह, तो मैं आपको दोनों ही लिखवा देता हूँ। तो लिखेंगे, पहली जो डेफिनेशन है वो लिखवा रहा हूँ, द नंबर्स विच, लिखो द नंबर विच कैन एक्सप्रेस, द नंबर विच कैन एक्सप्रेस्ड, द नंबर विच कैन एक्सप्रेस। बच्चे बोलेंगे इसके बाद क्या बोलने वाले हो? वही बोलने वाले तो जो आप सोच रहे थे, क्या? P अपॉन Q, द नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म, द नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म। बच्चे बड़े तेज है मेरे, बच्चे कहने लगे हमने तो पहले ही सोच लिया था, क्या? P अपॉन Q, क्या? P अपॉन Q। एक खास बात, वेयर, वेयर। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चे कह रहे हैं कि वेयर के बाद क्या आएगा? P एंड Q आएगा। वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, क्या? बोथ आर इंटीजर्स। जो हमारे P और Q होते हैं इनको बच्चों क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। एंड या कह सकते हैं बट, बट सॉरी पट नहीं, बट है, बट है। बट यहाँ पे जो Q होता है वो बराबर नहीं होता है ज़ीरो के। किसके बराबर नहीं होता है? ज़ीरो के। आपको ये वाली बात याद रखनी है। एक तो डेफिनेशन ये है, दूसरी क्या है? दूसरी एक थोड़ी एडवांस लेवल की लिखवा देता हूँ। किसकी लिखवा देता हूँ? एडवांस लेवल की। दूसरी थोड़ी एडवांस लेवल की कैसी आ जाती है, वो सुनने में थोड़ी सी आपको अटपटी लग सकती है, तो दूसरी लिख देते हैं और करके, यहाँ पे और करके लिख देते हैं। और लिखेंगे बच्चों, लिखो रियल नंबर, रियल नंबर। बच्चे कहेंगे सर ये रियल नंबर क्या होता है? तो देखिए रियल नंबर अभी आगे टाइटल आएगा, हम रियल नंबर को समझेंगे। तब तक के लिए आप एक मेरी बात याद रखेंगे, दुनिया का कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है उसे नंबर लाइन, उसे नंबर लाइन नहीं रियल नंबर बोला जाता है। गलती से निकल गया। तो रियल नंबर किसे बोले जाते हैं? दुनिया का हर एक नंबर रियल नंबर होता है। अभी सिर्फ इतनी बात याद रखेंगे। तो लिखेंगे इसमें रियल नंबर विच कैन बी, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, एक्सप्रेस्ड इन द एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q, वेयर P एंड Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स। और क्या बात करेंगे? बट Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? ज़ीरो को। ये दोनों डेफिनेशन हो गई हैं। अब हम अच्छे से समझ लेते हैं होता क्या है। कि आपने अभी देखा है कि जो रैशनल नंबर होता है उसको हम समझने के लिए ये कहेंगे कि एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसे बोला जाता है रैशनल नंबर। क्या बोला जाता है बच्चों? रैशनल नंबर्स बोला जाता है। तो आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल बाद में लूँगा। इसको लिखने का तरीका क्या है कि जो P अपॉन Q लिखा जाएगा, P अपॉन Q लिखा जाएगा, पर जो ये Q है वो क्या नहीं होना चाहिए? ये तो फॉर्म है रैशनल नंबर की। क्या है ये? फॉर्म है ये रैशनल नंबर की। पर यहाँ पे जो Q है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये P और Q होते क्या हैं? P Q बोथ आर इंटीजर्स, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। अब एक बात आती है, अब मैं ये वाली डेफिनेशन मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपने लिख ली होगी। आप क्या करें, वीडियो को रोक लिया करें और लिख लिया करें। मैं अभी ये वाली डेफिनेशन मिटा रहा हूँ, लिखनी आपको दोनों ही है। चलो, आपको ऐसे लिखना है कि P अपॉन Q की तो देखो जी फॉर्म होती है। क्या होती है? P अपॉन Q की तो फॉर्म होती है। अगर मैथ की भाषा में लिखें, P एंड Q, P एंड जो Q होते हैं वो बिलोंग करते हैं Z को। किसको बिलोंग करते हैं? Z को बिलोंग करते हैं। बट या कह सकते हैं Q
q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ये जो चीज़ हमने लिखी है ना, ये लिखी है हमने एक लैंग्वेज में। किस में लिखी है बच्चों? एक लैंग्वेज में लिखी है। और ये किस में लिखी है? ये मैथमेटिक्स में लिखी है। किस में लिखी है? मैथ में। कि एक ऐसी फॉर्म जो p अपॉन q की हो, और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, और q क्या होना नहीं चाहिए? 0 के बराबर। बच्चे कहेंगे z क्या है? तो बच्चों अगर आपको z समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने मेरा अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है। जाइए पहला लेक्चर देखिए, मैंने आपको z के बारे में अच्छे से बताया कि z क्या है, इंटीजर से फुल डिटेल्स में आपको मैंने बताया गया है। तो देख लिए, मैं सब लिख देता हूँ यहाँ पे कौन क्या है। तो p और q क्या नहीं होने चाहिए? p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अब q क्या होना चाहिए? q नहीं, क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इन दो सिंबल की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इन दो सिंबल की बात करेंगे। यहाँ पे ये z है ना, क्या z। मैं यहाँ पे बच्चों इसकी जगह पता हम ये भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? p एंड q बिलोंग टू i, क्योंकि इंटीजर को z और i से बिलोंग करते हैं। इंटीजर को बच्चों किससे बिलोंग किया जाता है? z और i से। जब भी कोई आपसे पूछे कि बताओ इंटीजर्स को किससे हम डिनोट करते हैं, तो आप कहोगे जी देखो इंटीजर्स को तो डिनोट किया जाता है i और z से। किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? i और z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब लिखना चालू करेंगे। जो ये सिंबल है ई की तरह, आपको पहले ऐसे सी बनाना है, इसके बीच ऐसे एक लाइन खींच देनी है, और इस साइन सिंबल, ये एक सिंबल है। क्या है? ये एक सिंबल है। इट इज़ अ सिंबल। ये मैथ का एक सिंबल है और इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन। क्या नाम है इसका? एप्सिलॉन। क्या नाम है इसका? एप्सिलॉन। जिसका एप्सिलॉन का जो मतलब होता है, इस सिंबल का नाम तो है एप्सिलॉन, और इसका मीनिंग क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें, किसकी? मीनिंग की। इसकी किसकी बात करें बच्चों? मीनिंग की। मीनिंग का मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है इसका? बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है बच्चों? बिलोंग्स टू। कि बिलोंग्स टू क्या होता है? बिलोंग टू क्या होता है? बिलोंग टू का मतलब होता है कि जो ये p और q होंगे वो हमेशा इंटीजर ही लिए जाएंगे और कोई नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे इस वाले सिंबल की। किसकी? इस वाले सिंबल की। आपको ये तो समझ में आ गया, ये सिंबल का है? एप्सिलॉन का है। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू का। अब बात करेंगे इस वाले सिंबल की। जो ये वाला सिंबल है ना हमारा, इस सिंबल को बोलते हैं डज नॉट इक्वल। क्या बोलते हैं? डज नॉट इक्वल टू। क्या बोलेंगे? डज नॉट इक्वल टू। जिसका मतलब बराबर क्या होता है कि q जो है किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। अगर मैं इस साइन की बात करता हूँ, ये साइन का है, तो आपको पता है ये वाला साइन है इक्वल टू का। ये साइन तो है इक्वल टू का, और अगर आप इक्वल टू का साइन लगा के एक ऐसे थोड़ी मतलब टेढ़ी लाइन खींच देते हैं या ड्रॉ कर देते हैं, बेंड लाइन यानी झुकी हुई लाइन अगर आप खींच देते हैं, तो इस सिंबल का मतलब हो जाता है क्या? डज नॉट इक्वल। क्या हो जाता है? डज नॉट इक्वल। अब बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, मैंने जैसे लिखा 1/2। क्या लिखा? 1/2। तो आपको दिख रहा है ये p/q की फॉर्म में बनना है। बच्चे बोलेंगे बनना है सर। कहेंगे कैसे बनना है? अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता p/q, तो दिख रहा है यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है? 1, और q की वैल्यू कितनी है? 2। तो p/q की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। फिर कहेंगे ठीक है p/q की फॉर्म में तो हो गया, अब ये बताओ कि ये इंटीजर है या नहीं है? तो आप कह सकते हो 1 और 2 इंटीजर हैं। अब जब इंटीजर्स मैंने आपको पढ़ाया था, इंटीजर्स क्या होते थे? माइनस के नंबर होते थे, माइनस इन्फिनिटी ऐसे ऐसे करके, माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ऐसे ऐसे करके प्लस इन्फिनेटिव। कैसे? माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी। तो मैंने आपको बताया था जो ये नंबर, वैसे ये पूरा सेट तो होता है हमारा इंटीजर का। किसका होता है बच्चों? इंटीजर्स का। पर अगर मैं बात करूं
1 और 2 की, तो आपको दिख रहा होगा 1 और 2 तो यहाँ पे आ जाते हैं ना ये प्लस वाले, तो ये इंटीजर्स हो गए। तो हम कह सकते हैं 1 और 2 क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स अपने हो जाएंगे। तो एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, माइनस का 3/6 हो गया, 7/2 हो गया, ऐसे बहुत सारे ETC, मोर एग्जाम्पल, क्या मोर एग्जाम्पल। ठीक है, तो बच्चों आप सभी ये उतार लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए या पॉज कर लीजिए और उतार लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप फटाफट उतारिए, फिर हम अगला करते हैं। चलो, आपने उतार लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसे, और साथ साथ उतारते रहें बच्चों, ऐसा ना करें कि तो दूसरा ही लेक्चर है, उतार लेंगे बाद में कौन सा कोई ज़्यादा है। साथ साथ हमें उतारते रहना है, जिससे चीज़ें आसानी से चलती रहें। ठीक है, और नोट्स प्रॉपर बनाएं। और ये हमारा दूसरा लेक्चर है, और हम अभी DHA वगैरह सब DPPs वगैरह भी देंगे आपको। ठीक है, अब बात करेंगे, अभी रैशनल नंबर की ही बात करेंगे अभी थोड़ा डिटेल से। रैशनल नंबर, अभी रैशनल नंबर मैंने बताया बच्चों कि रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, रैशनल नंबर को जो डिनोट किया जाता है, क्या किया जाता है बच्चों, डिनोटेड बाय। रैशनल नंबर को जो डिनोट किया जाता है वो किससे किया जाता है, Q से। इसकी बच्चों फॉर्म कैसी होती है, फॉर्म भैया ऐसी होती है कि P/Q में लिखते हैं, वेयर P एंड Q ये दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। पर एक बात और भैया, बट कि जो हमारा Q है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, अभी भी हमने एग्जाम्पल्स की बात की थी, पर अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करूँगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल करूँ 2/3, तो ये एक क्या है अपना रैशनल नंबर है। अगर मान के चलो मैंने बात की -7/2, तो ये भी क्या है, एक अपना एग्जाम्पल है। ऐसे जैसे मान के चलो -8/3 या 5/-3, ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 0, क्या बात करूं 0, मैं आपसे पूछूं कि बताओ 0 एक रैशनल नंबर हो सकता है या नहीं, तो कुछ बच्चे कहेंगे भैया रैशनल नंबर तो होल नंबर होता है, ये कैसे हो गया इंटीजर, हमें तो नहीं आ रहा समझ में, या रैशनल नंबर हो गया, ये कैसे हो गया, ये बताओ। तो देखिए आपको पता है, अगर इसके नीचे अगर हम 1 लिख दें, क्या लिख दें, 1 लिखें, इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है, तो P/Q की फॉर्म बन गई नहीं बन गई, ऊपर क्या बन गया P और नीचे क्या बन गया Q, और हमें P/Q की फॉर्म ही क्या कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। 0 और 1 इंटीजर होते हैं, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, बीच में होता है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 0 आता है इंटीजर में, 1 भी आता है इंटीजर में, तो ये क्या हो गया, 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। फिर एक बात ऐसी आती है, कैसी कि भैया सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, क्या वो रैशनल नंबर होते हैं, क्या 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 कहा बच्चों, जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, तो बच्चे कहेंगे शायद, कुछ कहेंगे यस, कुछ बच्चे कह भी रहे होंगे हाँ भैया हमें पता है रैशनल नंबर होते हैं, कुछ कह रहे हैं हमें नहीं पता, कुछ कह रहे हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा, तुम बताओ। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर इस नंबर के नीचे अगर मैं 1 लिख दूँ, क्योंकि 1 से 1 को डिवाइड करूँगा तो 1 ही आएगा ना, तो P/Q की फॉर्म बन गई नहीं बन गई, इसके नीचे भी 1 लिखा जा सकता है, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, सारे नेचुरल नंबर के अंदर क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। बात करेंगे अब होल नंबर की, किसकी, कि क्या होल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 और ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। अगर इनके नीचे भी बच्चों हम 1 लगा दें तो ये भी क्या बन जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर। क्या बन जाएंगे बच्चों, रैशनल नंबर। तो बाबू एक हमारा कंक्लूज़न ये निकला कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं,
जो इंटीजर्स होते हैं और यानी जो हमारे नेचुरल नंबर हैं और जो होल नंबर है, इन सभी को हम कह सकते हैं कि, एक बार मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लूँ। हाँ, चैप्टर दिख रहा है, चैप्टर दिख रहा है पर ये मिट गया, कोई बात नहीं, चैप्टर तो नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं ये सब आपको दिख रहा होगा। अब बात करेंगे, आप लोग जो है ना, जैसे मैं मिटा भी दिया करता हूँ, जैसे कभी कभी बोलना भूल जाता हूँ कि आप नोट डाउन कर लो, तो आप वीडियो को रोक के उतार सकते हैं, है ना। तो रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी देखते हैं कि आपको जो मैंने सिंबल्स पढ़ाए हैं, क्या जो मैंने आपको सिंबल्स पढ़ाए हैं वो आपको याद है नहीं? बच्चों, इस सिंबल का नाम क्या है? इस सिंबल का नाम है एफ साइलेंट। इस सिंबल का नाम क्या है? एफ साइलेंट। इस सिंबल का नाम क्या है? एफ साइलेंट। और इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है, अगर बात करें मीनिंग की, तो इसका मीनिंग होता है बिलोंगिंग टू, मतलब बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू। बात करें अगर इसी साइन पे क्या, इसी साइन पे अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच दूँ, क्या खींच दूँ? एक लाइन, तो ये बन जाएगा साइन, तो ये भी एप्सिलॉन का ही है। क्या का है साइन? ये एप्सिलॉन का। पर अगर इसकी बात करूँगा मीनिंग की, किसकी बात करूँगा? मीनिंग की, तो इसका बाबू मीनिंग जो है बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू। क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग टू। अब बात करेंगे तीसरे साइन की। एक ये साइन बताया था आपको, ये एक इक्वल का साइन है, यानी बराबर। तो इस साइन का जो मीनिंग होता है, बात करूँगा किसकी? इस साइन का जो मीनिंग होता है इसका इक्वल टू। क्या होता है बच्चों? इक्वल टू। अगर इसी सिंबल पे मैं एक ऐसे लाइन खींच दूँ, क्या कर दूँ बच्चों? लाइन खींच दूँ, तो इस लाइन का जो मतलब है, यानी मीनिंग की मैं बात करूँ, तो जो मीनिंग है इसका वो बदल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू। बच्चों, आप सभी को ये नोट डाउन करने हैं, और एक खास बात, ये सिंबल्स जो हैं आपको याद करने हैं। क्या करने हैं? याद करने हैं, और अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, उतार लीजिए आप सभी लोग। तो जहाँ तक कि मुझे आशा है आप लोगों ने उतार लिया है। उतार लिया है नहीं उतार लिया? चलो, उतार लिया होगा। चलो मैं मिटा रहा हूँ मैं। आप सभी को पता है कि जो हमारा लेक्चर्स वगैरह होंगे, जो ये हमारे बेसिक्स से एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आपको कोई कोचिंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इस चैनल को फॉलो करना है। टेक्निकल इशू की वजह से मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, वरना वीडियो जो है डेली आएगा, वरना एक आध दिन अगर छूट जाए तो छूट जाए, वरना हम डेली रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालेंगे। और वैसे भी मैं अकेला ही हूँ, तो मेरे को अकेले ही वीडियो बनानी पड़ती है, एडिट भी खुद ही करनी पड़ती है, और अपलोड भी, और ऑफलाइन कोचिंग्स भी मेरे को पढ़ानी होती है। तो उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमारी होती रहेंगी। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स के बारे में तो हमारी जानकारी हो गई। अब बात करेंगे नोट की। जैसे कि आपको पता है मुझे नोट बहुत पसंद है। नोट यानी इम्पोर्टेंट बातें। कौन सी बातें? इम्पोर्टेंट बातें। पहले ऑल नेचुरल नंबर्स, पहला नोट क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को बच्चों कौन कौन से होते हैं? ब्रैकेट में लिख दूं? ब्रैकेट में एन लिख देता हूं, फिर लिख देता हूं ब्रैकेट में कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं ऑल नेचुरल नंबर, आप सभी को पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 होते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। चलो एक बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एक पीछे से कह रहा है भैया इसमें क्या पूछने वाली बात है, क्यू से करते हैं, सिंपल। मैं कहता हूँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या मतलब है इसका? कि सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो आओ नेचुरल नंबर में लिखता हूँ। नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, चलो एक चीज़ और पूछ लेता हूँ बच्चों, ये बताओ इनफाइनाइट जो है, यानी ये वाला जो सिंबल है इसका नाम इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंडलेस, जो कभी ख़त्म ना हो। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, जिसने ना देखा है वो पहले लेक्चर को देखें। मेरी जो है आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें अगर आपकी इच्छा है तो, पर बस मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे ये है कि आप मेरी वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सीख सकें, और जो बच्चा पढ़ने में काबिल है और गांव मोहल्ले वगैरह में रहता है जहाँ पे अच्छी कोचिंग्स वगैरह नहीं है, उनको स्टडी मटेरियल अच्छी तरीके से मिल सके। तो यहाँ बोला था ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर हम पहले जानते हैं कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। मैंने बोला ठीक है। अगर ये बताओ, अगर इसके नीचे, चलो बहुत देर हो गई, अब लाल पेन का यूज़ कर लिया जाए, है ना। अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ, क्या लिख दूँ? 1, और इसके नीचे भी 1, यानी अगर मैं सबके नीचे अगर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 लिखने से कुछ इस नंबर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? फ़र्क। भैया कह रहे तुम तो झूठ बोल रहे हो। मैंने बोला आओ चेक करते हैं। जैसे मान के चलो, अगर 2 को मैं 1 से डिवाइड दूँ, 2 को 1 से डिवाइड करूँ तो 1 2 जा 2, आंसर हमारा 2 आ गया। यानी पहले भी 2 था और अब भी 2 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बात सच हो गई ना, झूठ नहीं बोल रहा था, देख लो। अब ये हमारे सारे के सारे नंबर जो हैं P/Q की फॉर्म में दिख गए हैं। किस फॉर्म में दिख चुके हैं? P/Q की फॉर्म में दिख सकें, और P and Q बिलोंग टू I या बच्चे बोलो, लिखो ना सर, Z लिखो। P and Q बिलोंग टू Z। और एक क्या बात है, Q यहाँ पे क्या नहीं है? 0 नहीं है। बताओ जो डेनोमिनेटर है वो किसी का 0 है? बोला सर नहीं। चलो एक बात और कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि जैसे मैंने ये लिखा है 1/2 लिखा, क्या लिखा? 1/2। एक ये रैशनल नंबर है। अगर किसी को नहीं पता है तो देखो, जो पहले वाला होता है इसको बोला जाता है न्यूमरेटर। क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला होता है इसको बोला जाता है डेनोमिनेटर। क्या बोला जाता है? डेनोमिनेटर। बच्चों जो न्यूमरेटर होता है वो हायर क्लासेस में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है N, और इसके ऊपर एक टोपी लगा दो R की, ठीक है, और यहाँ लगा दो डॉट। जो डेनोमिनेटर को शॉर्ट में लिखा जाता है D लगा के, इस पे R की टोपी और डॉट। तो ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो मुझे आशा है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब थोड़ा आसान सी चीज़ें तो जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है बच्चों। और हाँ, ये सारी चीज़ें लिखते रहना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर को बच्चों किससे डिनोट करते हैं? भैया बोलेंगे W से। किससे? W से। आर रैशनल नंबर। अब बच्चों जान लेते हैं कि ये होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलते हैं। और अगर बच्चों आप सभी को पता है, अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो ये सभी किस में दिखने लग जाएंगे? सभी दिखने लग जाएंगे। ये किसकी फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में ये दिख रहे हैं। जैसे 0/1, 0/1। ध्यान रखना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 1/0 वर्सेस 0/1। आपको ये बताना है इन दोनों में से कौन सा रैशनल नंबर है। तो प्रॉपर्टी के अनुसार, यानी प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है P/Q, ठीक है। वेयर Q नहीं बराबर होना चाहिए किसके? 0 के। और P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो देखो
इसमें P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख रहा है, ये किसकी फॉर्म में लिख रहा है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहा है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहा है, पर यहाँ पे Q किसके बराबर आ रहा है, 0 के, और ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और ये भी P अपॉन क्या है, Q के, और Q इसमें 1 के बराबर है, यानी 0 नहीं है। तो बात करेंगे जो ये चीज़ है इसे बोलेंगे रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। और जो ये चीज़ है ये रैशनल नंबर नहीं है, इसको बोला जाता है नॉट डिफाइन। क्या बोला जाता है इसको, नॉट डिफाइन, मतलब ऐसी चीज़ संभव नहीं है, इसको बोलेंगे नॉट डिफाइन। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। ओके चलो बच्चों उतार लीजिए। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आप उतार लीजिए। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है ऑल इंटीजर्स, और इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, I और Z से। ऑल इंटीजर्स जो हमारे इंटीजर्स होते हैं ये सभी भी क्या होते हैं, ये होते हैं सभी रैशनल नंबर। तो आओ बात करेंगे इंटीजर कौन कौन से होते हैं। तो इंटीजर कौन कौन से होते हैं, देखो एक ये नंबर लाइन है, जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, और ऐसे ऐसे चलती जाती है। यहाँ -1 होता है, यहाँ -2, इधर -3, इधर -4, और ऐसे ऐसे चलते रहता है। ये पूरी की पूरी जो नंबर्स लिख रहे हैं ये सारे के सारे किस नंबर्स का सेट है, ये सेट है बच्चों, किसका सेट है बच्चों, ये सेट है इंटीजर्स का। किसका है बच्चों, इंटीजर्स का। मैंने बताया था इंटीजर्स उसको बोला जाता है, एक तो आप नेचुरल नंबर लो, क्या लो, नेचुरल नंबर। दूसरा, एक तो नेचुरल नंबर लिया, दूसरा उसके साथ आप 0 मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, 0। फिर तीसरी बात क्या है, तीसरी और ख़ास बात कि नेचुरल नंबर को आप नेगेटिव करके उसी सेट में मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। देखो कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, होल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर में 0 मिलाया और इनका मैंने माइनस वाला ले लिया, तो ये पूरा वाला सेट जो क्या हो गया, इंटीजर का सेट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कहा, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अच्छा ऐसा होता है क्या, मैंने बोला हाँ। बच्चे बोलने के कैसे, मैंने बोला ऐसे। बोलने कैसे, मैंने किया ऐसे। अगर इसके नीचे 1 लगा दूँ, इसके नीचे 1 लगा दूँ, इसके नीचे 1, क्या मैं लिख सकता हूँ ना इसके नीचे 1। बच्चे कहने लगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते। मैं कहा तो ठीक है, तो जब इन्हें लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। क्या है बच्चों, रैशनल नंबर्स हैं। तो हमने तीनों पॉइंट उतार लिए हैं और समझ भी लिए हैं। तो आप ये उतार लीजिए, उतारिए, ठीक है, उतारिए। आपको ऐसा पढ़ाऊँगा ना, ऐसा बताऊँगा तो आपको कोई भी चीज़ें दिक्कत में आने वाली हैं नहीं, बिल्कुल भी। आप बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, सब चीज़ें क्लियर। आप उतार लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप बात करेंगे चौथे पॉइंट की, किसकी, चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या है, ऑल टर्मिनेटिंग। यार एक मेरे साथ पता है क्या दिक्कत है, एक मेरे साथ दिक्कत ये है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना तब तो मेरे से टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखा जाता, पर जब ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ ना पता नहीं ये वाली लाइन ना ऐसे चली जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है हाथ में, पर धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगी। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल इज a रैशनल नंबर। बच्चे तो बड़े अचंभे में पड़ गए, अरे सर ये टर्मिनेटिंग का होता है और ये डेसिमल क्या होता है, रैशनल नंबर तो हमें पता है, ये टर्मिनेटिंग और डेसिमल क्या है। चलो बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। पहले मैं आपको शॉर्ट में डेसिमल समझाना चाहूँगा। क्या समझाऊँगा, शॉर्ट में डेसिमल समझाना चाहूँगा। आप डेसिमल को समझेंगे और इसे फटाफट एक जब तक
बॉक्स में बंद कर लेंगे। किस में बंद कर लेंगे? बॉक्स में। सबसे पहले मैं डेसिमल समझाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए कि डेसिमल क्या होता है। आप डेसिमल को समझेंगे और ऐसे बादल बना के इसे सेव कर लेंगे। क्या? बादल। बादल में बंद कर लेंगे। डेसिमल क्या होता है? देखिए, जैसे कि कोई एक फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है, जैसे 5/2 है। क्या है? अरे शायद ये ज़्यादा ही छोटा हो गया है, बड़ा कर देता हूँ। ये 5 और ये 2, ये 5/2 है कि ठीक है। मैं अब इसको डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डिवाइड। आओ डिवाइड करते हैं इधर। आप सभी को दिख रहा होगा, है ना? 5 अंदर और 2 बाहर। 2 की टेबल पढ़ेंगे। 2 2 जा 4। मैंने बोला ठीक है। 5 में से 4 गया, बच्चे ने बोला 1। मैं कहा अब क्या करूँ? मैंने कहा अब क्या करना है? कुछ मत करो, यहाँ एक पॉइंट लगाओ और यहाँ 0 उतार लो। बच्चे ने बोला बहुत इजी, 2 5 जा 10। क्या? 2 5 जा 10। तो ये कट गया। अब इस चीज़ को हमने ये लिखा। क्या लिखा? ये 2.5 लिखा। इस चीज़ को जो ये नंबर बना है ना, इसी को बोला जाता है डेसिमल। क्या बोला जाता है? डेसिमल नंबर बोला जाता है। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इस पूरे को बोला जाता है डेसिमल नंबर। बच्चों एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। दिक्कत ये हो गई है कि लाइट चली गई है और आगे की वीडियो जो है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब देखो लाइट चली गई है, अब मैं कैसे ही पढ़ाऊँ आपको। फिर भी मैं चलो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें लाइट चली गई है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये डेसिमल है, ये 5/2 है। इसको हमने डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद ये आया। इस पूरी चीज़ को बोलते हैं डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। अब तीनों चीज़ क्लियर करते हैं। जो ये नंबर लिखा होता है पहला वाला, कौन सा बच्चों? पहला वाला। इस पहले वाले को तो बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर पार्ट। इसको क्या बोला जाता है? होल नंबर पार्ट। मैंने बोला ठीक है। फिर बोला मैंने कि इसको क्या बोला जाता है? मैंने कि इसको बोला जाता है डेसिमल पार्ट। क्या बोला जाता है? डेसिमल पार्ट। कि ठीक है। पर जो ये लग रहा है ना डॉट, इस वाले डॉट को बोला जाता है डेसिमल पॉइंट। क्या बोला जाता है? इस वाले डॉट को ही क्या बोला जाता है? डेसिमल पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेसिमल पॉइंट बोला जाता है। तो ये तो था डेसिमल के बारे में। अब मैं ये चौथे पॉइंट से ध्यान रखना, ये वाली वीडियो जो है मैं इतनी ही अपलोड कर दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो यानी जैसी लाइट आ जाएगी मैं वैसे ही आपको दोबारा से आपको ऑल टर्मिनेटिंग से ही पढ़ाऊँगा। जब तक आप इतनी पढ़ लेंगे मैं ये वाली वीडियो बना के एडिट कर दूँगा और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो यहीं से 4 पॉइंट से बनाऊँगा, क्योंकि लाइट चली गई है। ठीक है बच्चों, तो अभी मिलते हैं बस थोड़ी देर में। जैसे ही लाइट आती है वैसे ही मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ो आराम से। ठीक है, चलो।